नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिरंगी की जिसे राजपुताने में जॉर्ज फिरंगी के नाम से जाना गया, और वो है जॉर्ज टॉमस। एक ऐसा अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर बनकर नहीं बल्कि भारत की जमीन पर अपने दम पर दो रोटी कमाने आया था। इतिहास में जॉर्ज टॉमस की सफलता के किस्से खूब मिलते हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम उसके जीवन से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प और कम चर्चित किस्सों की बात करेंगे, क्योंकि उनका संबंध राजपूतों से है। कभी जॉर्ज फिरंगी ने राजपूतों से एक कुआं अपने कब्जे में लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, तो कभी बीकानेर की सेना ने उसे ऐसा दौड़ाया कि वह बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठ पाया। जॉर्ज टॉमस करीब 5 साल तक कर्नाटक में पॉलीगरों के साथ रहा। इसके बाद वह हैदराबाद पहुंचा, जहां उसने निजाम की सेना में कुछ समय तक सेवा दी। 1787 में वह दिल्ली आया और यहां बेगम समरू की सेवा में शामिल हुआ। यहीं से जॉर्ज टॉमस की पहचान और प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद उसने मराठों की सेना में भी काम किया, लेकिन जब मराठा सेनापति खंडेराव की मृत्यु हुई तो वामन राव के व्यवहार से असंतुष्ट होकर उसने मराठों का साथ छोड़ दिया और पंजाब का रुख किया। पंजाब में उसने अपने लिए एक दुर्ग बनवाया, जिसे जॉर्जगढ़ कहा गया। यहीं से जॉर्ज फिरंगी के हौसले इतने बुलंद हुए कि उसने हिसार, हांसी और सिरसा तक अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1799 में जब सिंधिया के सेनापति लखवा दादा ने जयपुर पर आक्रमण किया तो उनके साथ कमांडर वामन राव ने जॉर्ज टॉमस को भी युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। जॉर्ज टॉमस ने ये साफ शर्त रखी कि युद्ध में उतरने के बदले धन दिया जाए। शर्त मानी गई और इस तरह जॉर्ज फिरंगी मराठों के साथ जयपुर के खिलाफ युद्ध में उतर पड़ा। जब जयपुर की ओर से लड़ रहे कछवाहों को पता चला कि जॉर्ज फिरंगी भी मैदान में है, तो उनके हौसले पस्त हो गए और वे पीछे हटने लगे। इसका फायदा उठाकर लखवा दादा ने चौथ वसूलना शुरू किया और सेना फतेहपुर की ओर बढ़ने लगी। उस दौर में पानी युद्ध की सबसे बड़ी जरूरत हुआ करती थी। हारती हुई सेनाएं रास्ते के कुओं को पाट देती थीं ताकि दुश्मन उनका पीछा न कर सके। वहीं जीतने वाली सेनाएं कोशिश करती थीं कि पहले ही कुओं पर कब्जा कर लिया जाए। जॉर्ज टॉमस भी इसी रणनीति पर चल रहा था। काफी मशक्कत के बाद उसे एक कुआं हाथ लगा, लेकिन तब तक पुरानी जयपुर की सेना का साथ देने के लिए नई सेना पहुंच चुकी थी। कांटों की बाढ़ लगाकर वह लखवा दादा और जॉर्ज टॉमस की सेना से लड़ने के लिए तैयार बैठी थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, पर इसमें जयपुर की सेना हार गई। फिर संधि हुई और पैसे के लेन देन की बात चली, पर जयपुर की सेना बहुत ही कम राशि देने को तैयार थी। इसी वजह से यह संधि नहीं हो सकी। यह युद्ध जारी रहा, लेकिन जॉर्ज टॉमस के घोड़ों को युद्ध में टिके रहने के लिए घास चाहिए थी, जो ना मिल सकी। इसके बावजूद उसने युद्ध जारी रखना सही समझा और इसी बीच बीकानेर की सेना जयपुर की सेना के साथ हाथ मिला बैठी। फिर इस युद्ध का पलड़ा जयपुर की तरफ से भारी हो गया। परिस्थिति ऐसी बनी कि जॉर्ज टॉमस यानी जॉर्ज फिरंगी की सेना को यह युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। कहा जाता है कि बीकानेर की सेना ने 2 दिन तक भागती हुई जॉर्ज टॉमस की सेना का पीछा किया था। हालात कुछ ऐसे बने कि जॉर्ज टॉमस को अपनी जान बचाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा, पर जॉर्ज फिरंगी ये सब देख न पाया और उसने बीकानेर की सेना से बदला लेने के लिए दंड देने की ठान ली। इसके लिए उसने 2 काम किए। सबसे पहले अपने तोपखाने को मजबूत किया और दूसरा अपनी सेना के लिए पर्याप्त पानी का प्रबंध कराया। उसने बड़ी बड़ी पखालों में पानी भरवाकर अपने साथ रखा और जैसे ही सावन शुरू हुआ उसने बीकानेर की ओर कूच किया। उस समय बीकानेर का राजा था सूरत सिंह, जो इतना सक्षम नहीं था कि वह जॉर्ज टॉमस के तोपखाने का मुकाबला कर पाए। उसने सोचा युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय नगरों और कस्बों में छिपकर युद्ध किया जाए। सूरत सिंह ने अपनी पैदल सेना को हर एक गांव में छुपा दिया। जॉर्ज ने सबसे पहले जैतपुर वाले इलाके में सेना के साथ धावा बोला, जिसमें करीब 200 सैनिक मारे गए। उसने घरों में घुसकर कत्ले आम किया और इससे बचने के लिए वहां के स्थानीय निवासियों ने पैसे देकर अपनी रक्षा की। इसमें भी जान लेने वाली बात यह है कि उस समय बीकानेर के लोग अपने राजा सूरत सिंह से नाराज चल रहे थे, क्योंकि उसने बीकानेर के बालक महाराजा प्रताप सिंह की हत्या करके गद्दी पाई थी, जिस कारण बीकानेर के स्थानीय लोगों ने अपने ही राजा के खिलाफ जाकर जॉर्ज टॉमस यानी जॉर्ज फिरंगी का
साथ दिया और इस तरह सूरज सिंह ने हथियार डाल दिए और 2 लाख रुपए देने का वचन दिया, जिसमें से 1 लाख रुपए उसी समय दे दिए गए, पर बाकी राशि न चुकाने से खुंदक में आए जॉर्ज टॉमस ने एक बार फिर बीकानेर पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान पटियाला की सेना ने बीकानेर का साथ दिया, जिससे जॉर्ज टॉमस की हालत पतली हो गई, लेकिन भट्टियों ने मौके का फायदा उठाते हुए जॉर्ज टॉमस से सहायता मांगी ताकि वह बीकानेर के फतेहगढ़ पर अधिकार कर पाए। इसके लिए भट्टियों ने जहाज फिरंगी को 40,000 रुपए भी दिए थे। जॉर्ज टॉमस इस काम में सफल भी रहा और फतेहगढ़ पर भट्टियों का अधिकार हो गया। फिर कुछ समय बाद विषम जलवायु और कठिन परिस्थितियों के चलते जॉर्ज टॉमस की आधे से ज्यादा सेना नष्ट हो गई और वह वापस जॉर्ज गढ़ लौट आया। इसी बीच उसके शत्रु पैरन और कप्तान स्मिथ ने जॉर्ज गढ़ पर हमला कर दिया। यहीं जहाज फिरंगी की पराजय हुई और वह भारत छोड़कर उन इलाकों में चला गया जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य था। सबसे अहम बात यह रही कि इतने सालों तक राजपुताने में रहने के बावजूद संकट के समय कोई भी राजा उसका सच्चा साथी नहीं बना। अगस्त 1802 में जब जॉर्ज टॉमस कलकत्ता के लिए रवाना हुआ, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इतिहास में जहाज फिरंगी एक ऐसा नाम बन गया जिसने अपने दम पर सत्ता पाई, लेकिन भरोसे के अभाव में सब कुछ खो दिया। हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये ऐतिहासिक कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध।